नमस्कार साथियों, फ्रेंडली मास्टर जी चैनल में आपका स्वागत है। गणित शिक्षण के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज चर्चा करेंगे। जो सभी प्रश्न पिछले प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं उन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, प्रत्येक प्रश्न महत्वपूर्ण है। चलिए हम प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। ये प्रश्न घन और घनाभ से संबंधित, आयतन से संबंधित और परिमाप से संबंधित, क्षेत्रफल से संबंधित हैं। इन पर चर्चा करते हैं। प्रश्न पहला है, एक कमरा 10 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा और 6 मीटर ऊंचा है। कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल बताना है। आप अपने घर के कमरों की कल्पना कर सकते हैं। देखेंगे कि कमरों में 4 दीवारें होती हैं और प्रत्येक दीवारों की लंबाई और ऊंचाई होती है। तो इसके लिए हम एक 4 दीवारी का सूत्र है क्षेत्रफल का, जिसको जान लें। जैसे कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल, सभी का, चारों दीवारों का एक साथ निकालना है। तो सभी दीवारों का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करें, परिमाप का सूत्र हमको मालूम है कि 2 लंबाई धन चौड़ाई होता है। इसी में हम ऊंचाई का गुणा कर लें तो ये 4 दीवारी का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। चलिए इसमें देखते हैं कि 2 यहाँ पे लिखे, लंबाई क्या दिया है इसमें, एक कमरा है 10 मीटर लंबा है, ये 10 मीटर लिख लें। 8 मीटर चौड़ा, 8 लिख लें, गुणित 6 मीटर ऊंचा है, गुणित अलग से है बाहर में, ये 6 मीटर। अब हम क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट को हल करते हैं। तो ब्रैकेट को हल करेंगे तो 10 और 8 18, 2 गुणित, यहाँ बीच में गुणा का संबंध है इसलिए यहाँ 18 गुणित 6। अब इसको हम तीनों को गुणा कर लें तो वो चारों दीवारों का क्षेत्रफल होगा। चलिए कर लेते हैं, 18 दूनी 36 और ये गुणित 6। इस प्रकार 6 6 का 36, 3 6 18 और 3 21। अब देखिए ये जो 216 आया है, इसमें ध्यान देना ये है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछा है। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में होता है। वर्ग और इकाई में मतलब यहाँ पे जो मीटर में यदि प्रश्न दिया है तो हम यहाँ पे वर्ग मीटर लिखेंगे। यदि सेंटीमीटर में प्रश्न दिया हुआ है तो वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे। इस प्रकार इसका चारों दीवारों का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं इस सूत्र की सहायता से। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 पर चर्चा करते हैं। प्रश्न 2, एक टैंक है, पानी का टैंक है, मान लीजिए एक टैंक 5 मीटर लंबा है, 4 मीटर चौड़ा है और 3 मीटर ऊंचा है। उसमें कितना पानी आ सकता है। देखिए कितना पानी आ सकता है ये बोल रहा है। तो इसमें ये ध्यान देने योग्य बात है कि यदि हमारे पास लंबाई चौड़ाई के साथ यदि ऊंचाई हो तो सीधा सीधा ये प्रश्न आयतन से संबंधित है। तो हम इसका आयतन जान लेंगे। आयतन बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई और गुणित ऊंचाई। यह आयतन का सूत्र है। इसमें हम ये जान ले कि एक टैंक है, ऐसे इस प्रकार का पानी का टैंक है, ये ऐसा बना हुआ है। तो ये हालांकि ये टैंक बना हुआ है, लंबाई चौड़ाई दिया है, तो ये इस टाइप का घनाभ के आकार का टैंक है। मान लीजिए इसमें ऐसा टैंक है, ऐसा टैंक पानी का बना हुआ है, ऐसा वाला। तो देखिए इसमें दिया हुआ है, तो इसका हमको आयतन जानना है। तो यहाँ पे जान ले, पहले ये 5 मीटर दिया है, फिर चौड़ाई दिया है 4 मीटर, फिर ऊंचाई दिया है 3 मीटर। ये मीटर में दिया हुआ है। अब देखिए इन तीनों का गुणा कर ले हम, 5 चौक 20 और 20 दिया 60। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है, क्योंकि वैकल्पिक प्रश्नों में इसको ध्यान देना इसलिए आवश्यक है क्योंकि 60 2 जगह लिखा मिल सकते हैं, लेकिन एक में वर्ग मीटर दिया हुआ रहेगा, एक में घन मीटर दिया रहा होगा। और हम 60 तो देख लेंगे, 60 आ गया,
लेकिन इसका उत्तर घन मीटर में होगा या वर्ग मीटर में होगा, इसको भी जानना आवश्यक है। तो क्षेत्रफल से संबंधित अभी पढ़े थे वो वर्ग मीटर से संबंधित प्रश्न था, लेकिन जब हम आयतन की बात करते हैं तो वो घन मीटर से संबंधित होता है। तो ये देखिए, एक टैंक 5 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 3 मीटर ऊंचा है। इसमें कितना पानी आ सकता है, ये आयतन से संबंधित है, इसलिए ये घन मीटर होगा। घन मीटर में कई बार ऐसे भी लिखा मिलता है 60 मीटर और यहाँ 3, इसका मतलब भी घन होता है। और वर्ग वाले में कैसे मिलता है, यदि हम क्षेत्रफल जान रहे हैं तो क्षेत्रफल यदि निकालना है तो हम वर्ग मीटर लिखते हैं, तो ये मीटर में ऐसे 2 भी लिखा मिलेगा, तो इसका अर्थ होता है वर्ग मीटर और इसका घन मीटर। तो इस प्रकार भली भांति जान लें कि क्षेत्रफल को हमेशा वर्ग मीटर में और आयतन को हमेशा घन मीटर में लिखना होता है। चलिए इसी से संबंधित प्रश्न 3 पर चर्चा करते हैं। प्रश्न 3 है 6 सेंटीमीटर लंबाई, 4 सेंटीमीटर चौड़ाई और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले घनाभ से, ये देखिए घनाभ की आकृति है। क्योंकि घनाभ क्यों हो गया, क्योंकि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग है। यदि तीनों एक हो तो वो घन की आकृति कहलाता है। इसमें तीनों अलग हैं, तो देखिए हम एक बना लेते हैं चित्र। ये देखिए ऐसा ये घनाभ की आकृति है। ये घनाभ की आकृति में 6 मीटर लंबाई है, ये ऐसा, और ये 4 मीटर चौड़ा है, ये चौड़ाई है ऐसे 4 मीटर, और इसकी ऊंचाई है ये 5 मीटर। ये दिया हुआ है, ये घनाभ है ये। और यदि यही तीनों बराबर हो जाए तो ये घन की आकृति बन जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि और इससे बोलता क्या है, से 3 सेंटीमीटर वाले घन बनाए जा सकते हैं। देखिए ये तो घनाभ है, लेकिन इसी से हमको छोटा छोटा घन बनाना है। ये मान लीजिए लोहे का बड़ा है और हम देखते हैं पिघला करके उसको बनाया जा सकता है। तो देखिए लोहे का मान लीजिए घनाभ है और इसको पिघला करके अब हमको घन बनाना है। वो भी कैसा घन बनाना है, जो 1 सेंटीमीटर वाले घन बनाए जा सकते हैं। तो 1 सेंटीमीटर वाला कैसा घन बनेगा, ये छोटा सा ऐसा 1 सेंटीमीटर लंबा भी होगा, 1 सेंटीमीटर ऐसे चौड़ा भी होगा। ऐसे छोटा सा, ऐसे छोटा छोटा बनाना है हमको घन, ऐसे घन बनाने हैं छोटे छोटे। तो इसको बनाने के लिए आसान तरीका यह है कि यदि हम इस पूरे का आयतन जान लें और इसका आयतन को जान लें, और ये आयतन ज्यादा होगा, इससे हम इसके आयतन को भाग देंगे तो हमको ये पता लग जाएगा कि कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करें, देखिए इसका आयतन जानना है हमको, घनाभ का। क्या लिखिए, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है, इसके पहले वीडियो बनाया जा चुका है, उसमें इसके आयतन और सूत्रों के बारे में चर्चा किए थे। आयतन का होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। इसकी लंबाई 6, चौड़ाई 4 और ऊंचाई 5। अब ये कितना आएगा, 5 चौक 20 और 20 छक्का 120। अब ये आयतन है, इसलिए हम इसको काहे में लिखेंगे, घन मीटर में। ये घन मीटर में लिख लिए। प्रश्न यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है, इसलिए हम इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे। अब देखिए, अब इस घन का हम आयतन निकालते हैं। तो इस घन के आयतन में क्या बोला है, 1 सेंटीमीटर वाले घन। तो 1 सेंटीमीटर लंबा भी होगा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा भी होगा और 1 सेंटीमीटर ऊंचा भी होगा। तो घन का आयतन जब निकालेंगे हम, घन का आयतन, तो इसमें भी सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो लंबाई 1 है, चौड़ाई 1 है और ऊंचाई 1 है, तो तीनों 1 1 का गुणा होगा। तो 1 1 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर घन या घन सेंटीमीटर ऐसा। अब घनों की संख्या, कितने घन बनाए जा सकते हैं देखते हैं, घनों की संख्या। अब घनों की संख्या क्या हो जाएगी, ये कुल घनाभ का आयतन 120 बटे घन का, एक घन छोटे घन का आयतन, इसको 1 से भाग देंगे। तो 1 से भाग देंगे कितना होगा, 120 ही होगा। 120 घनों की संख्या होगी। यहाँ वर्ग मीटर
ये वर्ग सेंटीमीटर, ये सब कुछ नहीं होगा क्योंकि यहाँ संख्या बतानी है हमको। चलिए, ये प्रश्न जो है अक्सर पूछा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं चौथे प्रश्न पे चर्चा करते हैं। चौथा प्रश्न है, इस वर्ग का क्षेत्रफल बताइए जिसका परिमाप दिया है। एक वर्ग की आकृति बना लेते हैं। तो वर्ग में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ये बराबर होते हैं। तो इसका परिमाप दिया है। परिमाप का अर्थ क्या होता है, इस वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। क्षेत्रफल बताना है जिसका परिमाप 36 दिया है। तो परिमाप देखिए, वर्ग में क्या होता है, ये लंबाई भी वही, ये चौड़ाई भी वही, ये भी वही, ये भी वही। और परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। परिमाप बराबर होता है सभी भुजाओं का योग। तो ए को जोड़ेंगे ऐसे तो 4 ही होगा। ए को जोड़ देंगे तो ए धन ए बराबर 4 है। अब ये 4 बराबर यहाँ कितना दिया है, 36। 36 बराबर 4 है, या ए बराबर 36/4, 4 निया 36, ए बराबर 9 आ गया। ए बराबर कितना आया, 9। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर हम जानना चाहते हैं वर्ग का। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई भी वही है, चौड़ाई भी वही है। ए का वर्ग हो गया, ए गुणित ए का वर्ग, या फिर ए गुणित ए ही रहने दीजिए तो भी चलेगा। यहाँ पे ए की जगह कितना लिखा है, 9, और यहाँ पे ए की जगह कितना है, 9। तो 9 नहीं 81। अब चूंकि ये क्षेत्रफल से संबंधित है और ये प्रश्न किस में दिया है, मीटर में दिया है, तो हम इसमें वर्ग मीटर लिखेंगे, वर्ग मीटर लिखेंगे इसको। अब देखिए, इसी प्रकार का एक और प्रश्न है जो फर्श से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 5। एक फर्श की माप, एक फर्श है, जमीन है जहां हम लोग नीचे टाइल्स वगैरह लगाते हैं। एक फर्श की माप 5 मीटर गुणित 4 मीटर है। जहां हम नीचे टाइल्स लगाते हैं, जिसमें चलते हैं हम लोग, या सोफा वगैरह जो रखते हैं नीचे फर्श में, तो उसको ढकने के लिए कितने टाइल्सों की आवश्यकता होगी, कितने टाइल्स लगेंगे पूछ रहा है। और टाइल्स की माप दिया हुआ है, देखिए 80 गुणित 50 सेंटीमीटर। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हमको सबसे पहले ये ध्यान देना चाहिए कि दोनों एक समान मापक हैं कि नहीं। यहाँ देखिए मीटर से संबंधित है और ये सेंटीमीटर से संबंधित है। तो हम क्या करें, दोनों में से एक को बदलने का प्रयास करें। चलिए इसको बदल लेते हैं। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, हम जानते हैं। तो 5 मीटर बराबर कितना होगा, 500 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ये 4 मीटर बराबर देखिए तो 400 सेंटीमीटर होगा। इसमें 5 का गुणा किए, इसमें 4 का गुणा किए। अब देखिए, हम जब फर्श को देखेंगे तो हमको किसकी आवश्यकता होगी, क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी। क्षेत्रफल तो क्या करें, सेंटीमीटर में निकाल लें। अब ये 5 की जगह 500, अभी मीटर में था वो काहे में बदल गया, सेंटीमीटर में बदल गया। गुणित ये 4 मीटर था वो 400 सेंटीमीटर में बदल गया। अब देखिए दोनों को गुणा कर लें तो ये 4 जीरो तो लिख लें, 1 2 3 4, 4 पंचे 20। ये देखिए ये हो जाएगा। अब ये सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर वर्ग होगा, क्षेत्रफल से संबंधित है इसलिए। अब देखिए टाइल्स की माप यहां दिया है तो टाइल्स का भी क्षेत्रफल निकाल लें। इस टाइल्स का क्षेत्रफल निकालें, टाइल्स का है ना, टाइल्स का क्षेत्रफल निकालेंगे। और ये क्या है, फर्श का है। ये फर्श का क्षेत्रफल, ये टाइल्स का क्षेत्रफल। टाइल्स का क्षेत्रफल कैसे निकाल लें, 80 गुणित 50, लंबाई गुणित चौड़ाई। चलो गुणा करते हैं, दोनों जीरो हो गया और 8 पंचे 40, और ये भी सेंटीमीटर में है ही तो ये सेंटीमीटर वर्ग। अब देखिए हमारा दोनों मापक जो है ये सेंटीमीटर से ही संबंधित है दोनों। ये फर्श का भी निकाल लिए सेंटीमीटर से और टाइल्स का भी निकाल लिए। तो हम टाइल्सों की संख्या कैसे जान जाएंगे, टाइल्सों की संख्या कैसे निकालेंगे, इस फर्श का कुल क्षेत्रफल देखिए 2 3 4 5, ये वर्ग सेंटीमीटर में है, ये भी वर्ग सेंटीमीटर में है।
और ये टाइल्स का क्षेत्रफल है। अब इसको हम भाग दे लें, 1 2 3 जीरो कट गया, देखिए 3 जीरो से। अभी 4 पंचे 20 और 0, मतलब कुल 50 टाइल्सें लगेंगी इस भूमि पे। इस प्रकार ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद।